व्यक्ति भी देख सकते हैं, अपने हिस्से का भोजन उसको दे देंगे आप, ये तो शेयर करके खा लेंगे, कोई बात नहीं, 2 रोटी है, एक तुम खाओ, एक मैं खाओ। ऐसे कैसे देख सकते हैं आप किसी को? आपके बगल में कोई भूखा व्यक्ति बैठा और आप मजे से खा रहे हैं। ये ऑफिस में लंच ले जाने वाली कल्चर ही बंद होनी चाहिए। सुबह को अपने घर से खा के जाओ, शाम को अपने घर पे खाओ। ऑफिस में तो बस सारे लोग इकट्ठे करके खीरे मंगा ले, टमाटर मंगा ले, गाजर मंगा ले, मूली मंगा ले, सब मंगा ले, सब काट करके खाए, सब बैठ करके वहां पे खाओ। कल्चर ही नहीं होना चाहिए लंच वाला। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। ये पांचवा यहाँ पर कंठ, इट इज द कंट्रोलर ऑफ माइंड, विचारों का कंट्रोलर है। अगर विचार बहुत नेगेटिव है, थॉट्स बहुत नेगेटिव है, जरा जरा सी चीज में स्ट्रेस है, मतलब आपका ये चक्र बहुत वीक है। इस चक्र को एक्टिव करिए, थॉट्स पॉजिटिव होंगे, डिवाइन होंगे, आपके थॉट्स में ताकत होगी, विचारों में आपकी शक्ति होगी और आपके विचार क्रिएटिव होंगे, माइंड क्रिएटिव होगा, क्रिएशन आएगा, यहाँ से लाइफ में क्रिएशन आएगा। कविताएं लिखना शुरू करेंगे आप, पेंटिंग्स बनाना शुरू करेंगे आप, एक नए जीवन का निर्माण करना शुरू करेंगे। इट इज द सेंटर ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी का सेंटर है। अभिव्यक्ति आएगी, बोलना शुरू करेंगे आप, अपनी बात को कहना शुरू करेंगे, लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। जब तक आपका ये सेंटर एक्टिव नहीं है तब तक आप कभी भी अच्छे स्पीकर हो नहीं सकते, नेवर। अगर आपको बहुत अच्छा ऑरेटर बनना है, बहुत अच्छा ऑरेटर स्पीकर बनना है, दिस सेंटर मस्ट बी परफेक्टली एक्टिव। छठा चक्र में बहुत बचा चुका हूं आपको आगे। सातवां, छोटा बच्चा देखा, लुक 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 बोलता देखा, तो देखा, वो 7th सेंटर है। उसको भारत में कहते हैं सहस्त्रार, अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन सेंटर। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, यहाँ से आत्मा से मिलन हो सकता है, परमात्मा से। यहाँ पर होगा परमात्मा से मिलन, ब्रह्म से मिलन होगा। अगर आपको ब्रह्म का अनुभव करना, पूरे यूनिवर्स के साथ एक होना है, तो फिर ये चक्र एक्टिव होना जरूरी है। 7वां चक्र की जर्नी। अगर आपका नेवल सेंटर से प्राण छूटते हैं तो अगला जन्म नेवल सेंटर पर ही होगा। आगे की यात्रा आपको करनी है अगले जन्म में। अगर आपका अनाहत चक्र से, चौथे चक्र से प्राण छूटते हैं तो आपका अगला जन्म चौथे चक्र, आपको ऐसी मां मिलेगी जहां से आपका चौथे चक्र पर जन्म हो और अब आगे की यात्रा शुरू हो। अगर विशुद्ध चक्र पर प्राण छूटते हैं तो यहीं से जन्म होगा। अगर आज्ञा चक्र से आपके प्राण छूटते हैं तो अधिकतम एक जन्म और होगा। अगले जन्म में आपको कोई पूरा गुरु, आपको परफेक्ट मास्टर, लाइव मास्टर मिले, जीवित गुरु मिल जाएगा और उस जन्म में आप पार चले जाएंगे, सचखंड हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा, परम गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और अगर आपके प्राण यहाँ से छूट रहे हैं तो ये जन्म ही आपका आखिरी जन्म होगा। अगर आपके प्राण क्राउन सेंटर से छूट रहे तो ये जन्म आपका आखिरी जन्म होगा। अगले जन्म में अगर आप आते हैं तो आपको एक विशेष भूमिका में भेजा जाएगा, जिसको बोलते हैं गुरु की भूमिका। मास्टर बना के भेजा जाएगा धरती पर आपको, तो जाइए धरती पर एक गुरु की तरह, आपको नानक की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कबीर की तरह धरती पर भेजा जाएगा गुरु की भूमिका में। अगर आपके प्राण यहाँ से छूटे हैं तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि शरीर कहाँ से प्राण छूटेंगे। जिंदगी भर जिस चक्र पर जी रहे, और भारत के लोग पूरे जीवन पर सेक्स सेक्टर पर जीते, उसी की चर्चा, उसी की बातें, उसी का ख्याल, उसी का चिंतन, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। 90 साल के लोग भी नहीं उठ पाते उससे ऊपर। उसी पर पैदा होते, उसी पर मर जाते। बातें परमात्मा की करेंगे बस सबके बीच, दिखाने के लिए। इनको दिखाने का बहुत शौक हो गया, ऑथेंटिक नहीं, प्रमाणिक नहीं, दिखाने का इतना शौक है। बातचीत में ऐसा दिखाएंगे इनसे शानदार व्यक्ति धरती पर, और वैसे बिल्कुल कचरा होंगे अंदर से। अंदर बाहर दोनों एक करें। बिना प्रमाणिकता के कोई व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए परमात्मा की परिभाषा में सबसे पहली चीज क्या है? सत्यम, फिर शिवम, फिर क्या है? सुंदरम। सत्यम मतलब प्रमाणिकता, बी ऑथेंटिक, अंदर बाहर एक हो जाए, तब परमात्मा तक पहुंचेंगे, नहीं तो कभी नहीं।